नमस्कार दोस्तों, आज के इस विषय में हम शिवालयों में किए जाने वाले श्री रुद्रम के पाठ पर चर्चा करेंगे। साथियों, श्री रुद्रम को रुद्रा अध्याय के नाम से भी जाना जाता है, जो शुक्ल यजुर्वेद की वाजस्नेही संहिता और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय संहिता का एक हिस्सा है। श्री रुद्रम के दो भाग हैं, नमकम और चमकम। नमकम और चमकम दोनों भागों में 11-11 अनुवाक है, यानी कि इन दोनों भागों में 11-11 अध्याय है। श्री रुद्रम के नमकम भाग में कुल 169 मंत्र है। इसके हर एक मंत्र के पहले नमो या फिर नमः शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है नमस्कार करना। यहाँ पर हर एक मंत्र में रुद्र को नमस्कार किया गया है। श्री रुद्रम के इस भाग में नमः या फिर नमो शब्द के साथ रुद्र की स्तुति की गई है, उनको नमस्कार किया गया है, उनकी शक्तियों, गुणों व विभिन्न रूपों का वर्णन किया गया है। वहीं श्री रुद्रम के दूसरे भाग यानी चमकम के मंत्रों में च में शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर च में का अर्थ है कि मुझे दो, यानी यहाँ पर श्री रुद्र से इच्छाएं की गई है। यहाँ भक्त अपनी विभिन्न भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के लिए भगवान रुद्र से प्रार्थना करते हैं। साथियों, हमने इस वाले वीडियो में श्री रुद्रम के नमकम भाग से कुछ पहलुओं पर चर्चा की थी, जो थे जाति व्यवस्था का खंडन, कि श्री रुद्रम में कैसे जाति व्यवस्था का खंडन किया गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को श्री रुद्र का ही स्वरूप बताया गया है। वहीं दूसरा पहलू देखा था हमने पर्यावरण व प्रकृति का संरक्षण। श्री रुद्रम हमको कैसे पर्यावरण और प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा था जानवरों का संरक्षण। इसमें हमने देखा था कि एक कुत्ते को भी श्री रुद्र का स्वरूप बताया गया था और इससे ये एक संदेश दिया गया था कि हर एक जीव जो है वो रुद्र का ही स्वरूप है। चौथा हमने देखा था मृत्यु, यानी श्री रुद्रम में मृत्यु की किस प्रकार से कामना की गई है कि एक दर्द और चिंता रहित मृत्यु कैसे प्राप्त की जा सकती है, वो हमने श्री रुद्रम में देखा था। और अंतिम हमने देखा था भगवान शिव व भगवान विष्णु के बीच में जो लोग मिथक पैदा करते हैं, उसका श्री रुद्रम किस प्रकार से खंडन करता है कि भगवान शिव व भगवान विष्णु दोनों एक ही है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम श्री रुद्रम के चमकम भाग से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। साथियों, चमकम भाग में श्री रुद्रम से इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की गई है। हमने पहले देखा था कि श्री रुद्रम के चमकम भाग के हर एक मंत्र में च में शब्द का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है मुझे दो। तो प्राचीन भारत में किस प्रकार के अनाजों का लोग इस्तेमाल करते थे, उनकी किस प्रकार से श्री रुद्रम से इच्छा की गई है, उसका वर्णन हमको इस वाले मंत्र में देखने को मिलता है। ब्रिय सच में, यवा सच में, मासा सच में, तिला सच में, मृदगा सच में, खलवा सच में। आप देख रहे होंगे कि इस मंत्र में च में शब्दों का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। इस मंत्र का अर्थ है ब्रीही, धान्य, जौ, उड़द, तिल, मूंग, चना, मालकाग्नि, राई, चावल, समा, नीवर, गेहूं एवं मसूर आदि अन्नों को हम यज्ञादि कर्मों से प्राप्त करें। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्राचीन भारत में लोग किन अनाजों का उपयोग करते थे। और साथियों, मुझे लगता है कि वेद से ज्यादा पुराना कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं हो सकता है। दूसरा पहलू है प्राचीन भारत के खनिज तत्व। यहाँ पर हमें यह पता चलेगा कि प्राचीन भारतीय लोग किन धातुओं का उपयोग करते थे, जो इस मंत्र में रुद्र से इच्छा करते हुए दिखाया गया है। अश्माच में, मृत्तिकाच में, गृह सच में, पर्वताच में, सिक्तका सच में, वनस्पति सच में, हिरण्यच में, मेयस सच में, श्यामाच में, लोह सच में, शीशम च में। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हर एक शब्द के पीछे च में शब्दों का उपयोग किया गया है, जिसका अर्थ है पाषाण यानी पत्थर, श्रेष्ठ मिट्टी, छोटे और बड़े पर्वत, रेत, वनस्पति, स्वर्ण यानी सोना, लोहा, तांबा, सीसा, रांगा आदि खनिज तत्वों की वृद्धि यज्ञादि कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त हो। साथियों, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय लोग अपनी दिनचर्या में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, सीसा आदि खनिज तत्वों का उपयोग करते थे और इस मंत्र में रुद्र से विभिन्न खनिज तत्वों की इच्छा करते हुए दिखाया गया है, जो आज भी शिवालयों में लगातार की जाती है। तीसरा पहलू है प्राचीन भारत में गणितीय संख्याएं। साथियों, वेद के इस मंत्र से हमें यह ज्ञात होता है कि भारतीयों का संख्याओं का ज्ञान कितना पुराना है। आप ये वाला मंत्र देखिए, एकाच में, त्रियसच में, त्रियसच में, पंचम च में, पंचम च में, सप्तम च में, सप्तम च में, नवम च में, नवम च में इत्यादि। आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे कि च में शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, जिसका भी अर्थ है कि मुझे प्रदान करो। इस मंत्र का अर्थ है कि यज्ञ के फल हेतु 1 संख्यक स्तोत्र, 3 संख्यक स्तोत्र, 5 संख्यक, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 और 33 संख्यक स्तोत्र हमारे सहयोगी हों, जिससे हम अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। साथियों, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 से लेकर 33 तक की सभी विषम संख्याओं का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। इससे अगला मंत्र जब हम देखते हैं, जिसका अर्थ है कि यज्ञ के फल हेतु हम 4, 8, 12, 16, 20,
24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48 संख्यक स्तोत्र प्राप्त करके अपना अभिष्ट सिद्ध करें। अब आप इन दोनों मंत्रों में देखोगे तो पहले मंत्र में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15 ये सभी विषम संख्याएं दी गई हैं। वहीं दूसरे मंत्र में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 44 और 48 ये सभी सम संख्याएं दी गई है जो 4 की टेबल के रूप में दी गई है। साथियों यही नहीं, यदि हम यजुर्वेद के 17वें अध्याय का दूसरा मंत्र देखते हैं तो उसमें 10 अरब तक की संख्याओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसको भारतीय संख्या प्रणाली में 1 शून्य एक साथ लिखा जाता है, यानी 10 के बाद 17 शून्य लगाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या का भी हमको वेद में वर्णन देखने को मिलता है। साथियों कृषि कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले पशुओं का वर्णन भी हमें वेद में देखने को मिलता है और यह हमें प्राचीन भारतीयों का पशुओं के प्रति प्रेम को दर्शाता है। त्रियविश चमे, त्रेवी चमे, द्वितीयवाट चमे, द्वितीयोहि चमे इत्यादि। इस मंत्र का अर्थ है कि यज्ञ के फलस्वरूप हम 1.5 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 2 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 2.5 वर्ष का बछड़ा और बछिया, 3 वर्ष का बैल और गाय, 3.5 वर्ष का बैल और गाय प्राप्त करने में सफल हो। वहीं इससे अगला मंत्र देखेंगे सटवाट चमे, ससोष्टि चमे, मयूख चमे, वशा चमे इत्यादि। साथियों इस मंत्र का अर्थ है हम इस यज्ञ के फल से 4 वर्ष का बैल और गाय, बैल और बंधिया गो, पुष्ट बैल और गर्भघातिनी गाय, गाड़ी खींचने वाला बैल, नव प्रस्तुता गाय आदि प्राप्त करें। इन दोनों मंत्रों में आप देखेंगे कि किस प्रकार से श्री रुद्रम के मंत्रों के अंदर पशुओं के प्रति प्रेम और उनकी उपयोगिता को दर्शाया गया है। अंतिम पहलू है वैदिक देवताओं और यज्ञ। साथियों श्री रुद्रम के चमकम भाग के 6ठे अनुवाक में बहुत से वैदिक देवताओं से प्रार्थना की गई है। अग्नि, इंद्र, सोम, सवित्र, सरस्वती, बृहस्पति, मित्र, वरुण, त्वष्टा, घाता, विष्णु, अश्विनो, मरुत, विश्वदेव, पृथ्वी, अंतरिक्ष, दिशा, मृधा, प्रजापति। साथियों श्री रुद्रम में वैदिक देवताओं और यज्ञ का बहुत अच्छा महत्व बताया गया है। यह देवता हमारे जीवन के विभिन्न आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें आंतरिक शुद्धि, आत्मज्ञान और समृद्धि की ओर प्रेरित करते हैं। साथियों यज्ञ चाहे बाह्य रूप में हो या आंतरिक रूप में, यह एक माध्यम होता है जिससे हम देवताओं से जुड़ते हैं और जीवन में संतुलन, शांति और दिव्यता की प्राप्ति करते हैं। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व अपने साथियों के साथ साझा जरूर कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।